नमस्कार। जो आपको सीरीज़ मिल रही है करंट अफेयर की और जो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आरक्षण से। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है 2021। ठीक है, विधेयक जो है 127वां संविधान संशोधन। देख लेते हैं। 127 संविधान संशोधन 2021 राज्यों की अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान की शक्ति को बहाल करने से संबंधित है, जिसको 105 संविधान संशोधन के माध्यम से पुनर्स्थापित किया गया। नोट कर सकते हैं चीज़ें। तो 127 आपका आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? ये UKPSRO 2022 का क्वेश्चन है। पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, सी नंबर। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इससे पूर्व वे असम के राज्यपाल 2016 से 17 में रह चुके हैं। ये आ जाता है कि कौन से पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, जो इससे पहले कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो असम के राज्यपाल वो रह चुके हैं। वे 3 बार 84, 89 और 96 में नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए हैं। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो देखिए, इसमें यशवंत सिन्हा। इससे पहले भी हमने आपको पहले क्लास ली थी, वो भी बताया था आपको। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। ठीक, जो 15वें राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट खड़े हुए थे यशवंत सिन्हा UPA से। राष्ट्रपति चुनाव में NDA पार्टी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीती थी, जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं भारत की, मालूम है। और उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। नेक्स्ट है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या किया है? क्या किया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात एबॉर्शन राइट में? देखिए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6 से 3 के निर्णय के साथ रो बनाम वेड के निर्णय को पलट दिया, जिसमें गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो एबॉर्शन अमेरिका में बैन है। इस नियंत्रण से न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में प्रो लाइफ बनाम प्रो चॉइस की बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अधिकारों का हनन है ये। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया? क्या अस्वीकार किया है? कांग्रेस नेता जफारी के हत्याकांड की बड़ी साजिश को अस्वीकार कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। कांग्रेस नेता एहसान जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। BPS असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजर ऑफिसर का में ये क्वेश्चन आया था। अगला है, इनमें से कौन जल्दी ही नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO होगा? इम्पॉर्टेंट है। नए CEO कौन हो सकते हैं? देखिए, इसमें डी है ऑप्शन। वर्तमान V परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं V परमेश्वरन अय्यर। ठीक, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नोट कर लीजिए, उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछ सकते हैं। चलिए और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है? प्रश्न समझ लिया आपने? तो कौन सा मसौदा है जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को उसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं? तो देखिए, ये सम्मिलित नहीं किए गए हैं। क्या है? शूटिंग के लिए स्कूल छोड़ने हेतु निजी ट्यूटर प्रदान करना।
तो शूटिंग के लिए स्कूल छोड़ने और निजी ट्यूटर प्रदान करना बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देश को सम्मिलित नहीं करता, जबकि अन्य 3 शामिल किए गए हैं। ठीक, अन्य 3 कौन कौन से शामिल किए गए वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक और जिलाधिकारी की अनुमति, ये 3 चीज़ें हैं। किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया गया है? उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 ये पारित किया है यूएसए ने। उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 को अमेरिका द्वारा पारित किया गया है। इस विधेयक ने में अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई थी जिसके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में लिया गया था। ठीक है, तो अमेरिका से दूसरा प्रश्न है, इससे पहले हमने आपको बताया था एबॉर्शन वाला प्रश्न। चलिए अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कौन सी पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ऑडिटर में आया है प्री में। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मार्च 2019 में महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता गौरी सावंत, लिख देंगे गौरी सावंत सामाजिक कार्यकर्ता है, पहला ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर हैं गौरी सावंत, कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। भारतीय संविधान के भाग 15वें में अनुच्छेद 324 से 349 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 से 329 तक। वन लाइनर के रूप में नोट करते रहिए, अच्छे प्रश्न हैं। अगला क्या है, रोबोट सोफिया किस देश का आधिकारिक नागरिक है? सोफिया आधिकारिक नागरिक कहाँ है? यह है रोबोट सोफिया 2017 को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी। सोफिया किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली रोबोट है। ठीक है, तो ये कहाँ की है? सऊदी अरबिया की है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सोफिया सऊदी अरब की पहली रोबोट आधिकारिक रूप से नागरिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में कार्य किया? तो भारत के वित्त मंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक रहे थे सीडी देशमुख। भारत के वित्त मंत्री के रूप के तौर पर सबसे लंबा कितना? 6 वर्षों का कार्यकाल सीडी देशमुख ने किया था। ये 1951 से 57 के बीच में रहे थे। मनमोहन सिंह का कार्यकाल था जो 1991 से 96 तक था। पी चिदंबरम का कार्यकाल वित्त मंत्री के रूप में 12 से 14 और अरुण जेटली का 14 से 19। अगला देखते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में कितने वोटरों ने नोटा विकल्प को चुना? बहुत नोटा चुनाए गए हैं, 70,652। तो बिहार में हुए चुनाव में 70,652 वोटरों ने नोटा का विकल्प को चुना। नो इलेक्शन, नन ऑफ दीज। ठीक, नोटा। अगला है 105 संवैधानिक संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 105 संविधान संशोधन संबंधित ये 2 बातें हैं, बताना है कौन सी सही है। यह संशोधन राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित एवं उल्लेखित करने की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है, ये बात सही है। 105वां संविधान संशोधन जो है वो ये करता है। अगला, संविधान राज्यों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों की एक पृथक राज्य सूची कायम करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। तो 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक भी ऑप्शन ए भी सही है और 1 नंबर 2 नंबर दोनों सही हैं। ठीक है, अगला है राज्यों और केंद्र शासित के सरकारों प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत मैनेजमेंट मैट्रिक्स कौन सी गलत है? एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैट्रिक्स गलत है आपकी, केवल 3, गोवा कर्नाटक, ये गलत है। ठीक है, गलत पूछी गई गुजरात छत्तीसगढ़ और उसके बाद पांडिचेरी दादरा नवेली नगर हवेली एवं दमन दीव, ये सही है। गोवा कर्नाटक गलत है।
चलिए देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स हो सकता है पूछ लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक एकता को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से किया था। इंगेजमेंट मैट्रिक्स है, गुजरात छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र उड़ीसा और गोवा झारखंड है, गोवा के साथ झारखंड है। कर्नाटक उत्तराखंड जोड़ने के लिए एक भारत, चंडीगढ़ को दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और दमन। अगला है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था? ये पारित हुआ था 21 दिसंबर 2019 को से 11 दिसंबर 2019 तक। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। तो 9 तारीख को पास हुआ ये लोकसभा में, ठीक है, और 11 दिसंबर को पारित हुआ राज्यसभा में। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू हैं। इस अधिनियम में क्या है? इसमें 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदाय, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध नहीं माना जाएगा। इसमें यह बात बताई गई है। नागरिकता संबंधित प्रश्न आ सकता है। अगला देखेंगे, 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के 36 वितरण के मापदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मापदंड को उच्चतम भार प्रतिशत मिला है? तो इसमें आपका देखिए इनकम टैक्स, आय, डिस्टेंस, आय और दूरी। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के 36 वितरण के मापदंडों के अंतर्गत आय और दूरी अंतर 45% को उच्चतम प्रतिशत मिला है। यह क्षैतिज हिस्सेदारी आवश्यक बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर तय की गई है। तो वो है आपका देखिए जनसंख्या में मिली है इसको 15%, क्षेत्रफल में 15%, ठीक, कुछ नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर और भारत के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की पहली कोई विधायिका नहीं है? तो आपका सी, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों। जम्मू कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई भी विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान की अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक। लग रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य है? देखेंगे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है, इसका उद्देश्य है 31 दिसंबर 2014 को, उससे पहले आए, अभी बताया आपको ये चीज़, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करना है, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए, ठीक। ये तो अभी आपको बता भी चुके हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये आपका 102 संवैधानिक संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वही अनुच्छेद 342A के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्देश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया है। अगला है 124वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
124वां संवैधानिक संशोधन, इसको देख लेते हैं। 124वां संवैधानिक संशोधन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े गए वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित है। 103 संविधान संशोधन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा नौकरियों में 10% का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, आपका ये राइट आंसर ये है। अगला है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानून पर जो रिपील करने की मांग कर रहे थे, उनके समर्थन में उन्होंने त्यागपत्र दिया था। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत सिंह कौर बादल ने कृषि विधेयक के विरोध में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को विवादित कृषि कानून को वापस करने की घोषणा की गई थी। तो नोट कर सकते हैं कब वापसी की घोषणा की हुई, 19 नवंबर 2021 को, ठीक है, वापस भी कर ली थी। 17 दिसंबर 2020 को इन कानूनों को संसद में मंजूरी मिली थी, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे थे। ठीक, ये तो चर्चा में रहा था ये न्यूज़। 2020 में भारत का CAG किसको नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। देखिए, नोट कर लीजिए, 8 अगस्त 2020 को श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के CAG के रूप में नियुक्त किया गया। तो मुर्मू से याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति हैं, उन्हीं टाइटल की CAG हैं। ठीक, भारत के 14वें वित्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें हैं। 148 अनुच्छेद 148 में आपको जिक्र किया गया है CAG। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उसे पद से केवल उसी रीत से हटाया, उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो कैग को हटाने की प्रोसेस जो है वही प्रोसेस है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस है। हाल ही में दिसंबर 2016-2021 को पहले ऑडिट दिवस अवसर पर कैग कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन आपका। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष A.K. सिंह हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 280 में है। चुनाव आयोग का किससे संबंधित है? बताया था आपको, 324 से 329। ठीक, ये सब चीज़ें याद करते रहिए। तो 280 A.K. सिंह नए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम कार्य संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों करों का वितरण करना होता है।